प्रभु राम के स्वागत की तैयारियां जो हैं वो पूरी अयोध्या में चल रही हैं। अयोध्या में तैयारी, और यहाँ पर भी एक शख्स है जो पिछले शायद 10 दिन से यहाँ डटा हुआ है। यहाँ पर लगातार जितनी भी तैयारियां, प्रभु राम जो आने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आने वाले हैं, अयोध्या में किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है, वो खुद कार सेवा भी की है भाई। केशव प्रसाद मौर्य जो खुद कार सेवक रहे हैं, तो इनके मन में क्या भावनाएं और इनके लिए कल का मतलब क्या है। केशव प्रसाद मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। इतने बिजी शेड्यूल में हम देख रहे हैं लगातार आप बैठ के कर रहे हैं। क्या तैयारियां, कल प्रधानमंत्री आने वाले, उसको लेकर क्या तैयारियां, भावनाएं बाद में पूछूंगा, पहले तैयारियां बताइए क्या चल रहा है। देखिए, तैयारियां सभी पूरी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन का भी इंतजार है, और कल प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है उसका भी, जो आने वाले राम भक्त विशेष तौर से आमंत्रित और निमंत्रित राम भक्त हैं जी, उनको भी इस बात का इंतजार है। और जो नहीं आ पाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ एक सीमित संख्या में ही लोग आ सकते हैं, और जो सीमित संख्या में आ सकते हैं उनके अलावा अनगिनत राम भक्त पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में 22 जनवरी 2024 का इंतजार कर रहे हैं, और हर मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं, हर घर को सजा रहे हैं, श्री राम ज्योति से दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या के अंदर चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे व्यवस्था की दृष्टि से हो, चाहे स्वच्छता की दृष्टि से हो, सभी तैयारियां पूरी हैं। नहीं तो ये मुझे बताइए केशव भाई, केशव जी, की कुछ लोग जो नहीं आ पा रहे हैं, हर एक के मन में उत्साह है, उल्लास है, उमंग है, हर कोई चाह रहा है ये त्योहार में भागीदार होना, वो क्या करे, वो घर पर रहकर क्या करे। लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है कि सभी लोग 14 जनवरी से 22 जनवरी स्वच्छता का अभियान चलाइए। अपने गांव के मंदिर को राम मंदिर मानिए, अपने ग्राम को अयोध्या धाम मानिए, और मान करके उस अभियान को चलाइए। और 22 जनवरी जब रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे, उस सायंकाल श्री राम ज्योति, यानी श्री राम ज्योति की यात्रा हम लोग, जब सपा सरकार थी उत्तर प्रदेश में, एक राम भक्त के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में निकालते थे, तो उस राम ज्योति को पकड़ा जाता था। अब ऐसी राम भक्तों की सरकार है देश प्रदेश में कि धूमधाम से राम ज्योति जलाएं, धूमधाम से रामलला के जन्मस्थान पर विराजमान होने का उत्सव मनाएं, आनंद मनाएं। यह इस समय का वातावरण है, और सब लोग कीर्तन करेंगे, विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम। यह जहाँ मंदिर होंगे मंदिर में करेंगे, गांव के सार्वजनिक स्थल होंगे सार्वजनिक स्थल में करेंगे, पूज्य संतों के साथ करेंगे, माताओं बहनों के साथ करेंगे, बड़े बुजुर्गों के साथ करेंगे, बच्चों के साथ करेंगे, क्योंकि 500 साल बाद यह शुभ समय आया है। ये मुगल कालीन गुलामी की निशानी जो 6 दिसंबर 92 को मिट गई थी, अब उस स्थान पर मेरे रामलला टाट और तिरपाल के नीचे रहते रहते कितने बरस बिताए हैं, अब उनका भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, और वहाँ वो विराजमान। आनंद की बात करिए, आपको तो विशेष आनंद होगा, आपने तो खुद कार सेवा की है केशव भाई। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मैं तो कार सेवक के रूप में भगवान श्री राम जी ने कृपा की है कि मुझे भी बुला लिया था, और कार सेवा करने का भी सौभाग्य दिया, और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दर्शन का भी सौभाग्य दिया। ये सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने कार सेवा का जिक्र कर दिया। वो कहते गोलियां चलाना भी एक कर्तव्य था हमारा, वो जरूरी हो गया था, माहौल खराब कर रहे थे आप लोग। देखिए, यह सारे जो रामद्रोही हैं वो राम भक्तों के घाव को कुरोदने का काम कर रहे हैं, उनके घाव में नमक डालने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े राजनीतिक दल, मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरोध में खड़े दल, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से भी आते हैं, लेकिन उनका लगातार ये अपमान करने वाले यह दलों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भाजपा से बैर ले लो, लोकतंत्र में, जनता की अदालत में हम आपसे निपट लेंगे, और हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी पार्टी को प्राप्त होगा। आप मेरे प्रधानमंत्री जी का विरोध कर लो, वह भी शायद एक बार बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर भगवान श्री राम से बैर करोगे तो फिर खैर नहीं। अच्छा, जो अब आखिरी, क्योंकि आखिरी 24 घंटे मेरे ख्याल से, और 22 घंटे का इंतजार, कोई एक सलाह आखिरी में कि अभी भी समय है, आ जाइए, जिनको बुलाया है, लगता है कि उनको अभी भी शायद एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी। रामचरितमानस की 2 चौपाइयाँ, अच्छा, और 2 चौपाइयाँ इन रामद्रोहियों पर लागू होती हैं, जिनको श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला। 22 जनवरी 2024 दोबारा नहीं आएगी, निमंत्रण पूरे देश को नहीं मिल पाया, हर राम भक्त को नहीं मिल पाया। ये सौभाग्यशाली थे कि इनको निमंत्रण मिल गया, और प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने का इन लोगों ने पाप किया है।
और इसके संबंध में श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 चौपाइयाँ लिखी हैं। दोनों चौपाइयों का उनके ऊपर कौन सी लागू होती है वह वही अर्थ निकाले। एक रही जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और दूसरी चौपाई है जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर ली। तो यह दोनों चौपाइयों में से कौन सी चौपाई निमंत्रण को ठुकराने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लागू होती वो अपने आप चयन कर ले। मुझे लगता है कि भगवान श्री रामलला के मंदिर निर्माण की ये पूरी जो जिम्मेदारी है श्री हनुमान जी महाराज के हाथों में। एक आरोप आप लोगों पर लगता है कि चुनावों के चक्कर में जल्दबाजी में अधूरे मंदिर का 21% मंदिर बनाए, ये आरोप लगता है, और ये 24 के चक्कर में 21% बने मंदिर का जल्दबाजी में कर रहे हैं आप लोग, ये सिर्फ चुनावों के चक्कर में आरोप आप पर लगता है। राम को काल्पनिक बताने वाले इन रामद्रोहियों को कहां पर कब क्या किया जाना चाहिए शास्त्र न सिखावें भारतीय जनता पार्टी को और न सरकार को और न श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को। उस ट्रस्ट के साथ भी और राम मंदिर आंदोलन के साथ भी पूज्य साधु संतों की, विद्वानों की, जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, उनकी श्रृंखला है और सबके मार्गदर्शन, सबके निर्देश के अनुसार 22 जनवरी की तिथि तय हुई है। और रामलला विराजमान हो जाने मात्र से उनका हाजमा खराब हो रहा है, उनकी छाती फट रही है, उनको सहन नहीं हो पा रहा है कि इस देश में रामलला का मंदिर क्यों बन गया, रामलला के जन्मस्थान का ढांचा क्यों ढह गया। अरे हमने गुलामी की निशानी मिटाई है। ये काम तो जो सरदार पटेल जी ने किया था, गुजरात के अंदर भगवान सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया था। विरोध था, तभी राजेंद्र प्रसाद नहीं विरोध कर रहे थे, लेकिन वह बना। अगर उसी समय, क्योंकि देश स्वतंत्र हुआ था, अंग्रेज गए थे, ये काम तो जब मुगल गए तभी हो जाना चाहिए। अच्छा, एक मिनट में केशव जी मैं आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि इस समय ना वो मैं चाहूंगा उन पर आप बोले। धनुष कोटि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हमारे साथ चल रही हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री लेपाक्षी मंदिर, जटायु जी, फिर नासिक में मंदिर, तो जहां जहां रामायण का जिक्र है वहां वहां जा रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक सच्चे राम भक्त हैं, सच्चे राष्ट्र भक्त हैं। देखिए, राष्ट्र की सेवा भी, प्रधानमंत्री पद का उत्तरदायित्व भी निर्वाह कर रहे हैं। दूसरी तरफ भगवान श्री राम की जो लीला स्थलियाँ हैं, उन लीला स्थलियों पर भी जा रहे हैं। कल भी मैंने रामेश्वरम में उनके तमाम सारे जो कार्यक्रम थे, मुझे भी जाने का वहाँ एक सौभाग्य 2 बार मिला है। मतलब समुद्र देवता में स्नान करने का, फिर 22 कूपों में स्नान करने का, फिर वहाँ भगवान रामेश्वरम के दर्शन करने का। लेकिन आज वह धनुष कोटि में गए, वहाँ पर भी मुझे जाने का सौभाग्य, उत्कंठा थी कि कांग्रेस ने भगवान गए धनुष कोटि मंदिर। हाँ, मैं गया हूँ। श्री राम जी का जो सेतु, श्री राम सेतु बना हुआ था, जिसके ऊपर से चल करके भगवान श्री राम वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई किए थे, उसी राम सेतु को लेकर के इस कांग्रेस, पापी कांग्रेस ने, रामद्रोही कांग्रेस ने देश की सर्वोच्च अदालत में शपथ पत्र दिया था कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, वो हुए ही नहीं। ये दंत कथा है, पंचवटी दंत कथा है। श्रृंगेरपुर धाम, निषाद राज गुह त्रेता युग का समरसता का मंदिर दंत कथा है। महर्षि भरद्वाज जहाँ पर पुष्पक विमान बना था, जहाँ विमान शास्त्र की शिक्षा दी जाती, वो दंत कथा है। जिस वाल्मीकि जी के आश्रम में लवकुश की शिक्षा हुई है, वो भगवान वाल्मीकि जी दंत कथा है। पंचवटी दंत कथा है, रामेश्वरम दंत कथा है, श्री राम सेतु दंत कथा है, ये अयोध्या रामलला का जन्मस्थान दंत कथा है, सरयू मैया दंत कथा है, गंगा मैया दंत कथा है। यह जो पाप किया है, इसकी सजा मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि इनको भुगतना पड़ेगा। यह श्री राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं, ये राष्ट्रीय एकता का मंदिर है, राष्ट्र की समरसता का मंदिर है, ये राष्ट्र का मंदिर है। और विश्व के अंदर एकमात्र मंदिर ऐसा मैं मानता हूं कि है आज तक, जिस मंदिर में इतने करोड़ों लोगों का योगदान है, चाहे 1.25 रुपया का हो और चाहे 1.25 लाख का हो। लेकिन यह मंदिर कोई ये नहीं कह सकता मेरा है, रामलला का मंदिर है और हम सब लोगों ने राम भक्त के रूप में सहयोग। प्रधानमंत्री भी महानुष्ठान पर हैं, 11 दिन नारियल पानी और वो चौकी पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं प्रधानमंत्री, और ये पूरे महानुष्ठान। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो यम नियम का पालन करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है जी। ऐसा कोई नहीं कर पाता है जो देश का प्रधानमंत्री हो, जो लगातार काम करता हो 18 घंटे, और वह सारे जो यम नियम बताए गए हैं, अगर उनको व्रत अनुष्ठान करना है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के यजमान के रूप में बैठना है, तो यह करना पड़ेगा। वह अक्षरशः पालन कर रहे हैं। ऐसी राम भक्ति की शक्ति से टकराने का काम कौन करेगा जी। जाते जाते केशव जी, आप भी राम भक्त हैं और मैं जानता हूँ आप गुनगुनाते हैं,
एक चौपाई कुछ आज, मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, कभी आप नहीं करते, लेकिन जाते जाते, क्योंकि आज बहुत हर्ष का दिन है, उल्लास का दिन है, उमंग का दिन है और आनंद का दिन है केशव आज जी। तो यही कहूँगा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ, जो कह रहे हैं कि ये 22 जनवरी 2024 दोबारा नहीं आएगी, ये दोबारा नहीं आएगी। अभी भी मौका है विपक्ष के पास, ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी, ऐतिहासिक क्षण, सदियों में एक बार आई ये तारीख, दोबारा नहीं आएगी। जो 22 को नहीं आएंगे वो 24 में भी नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद केशव प्रसाद मौर्य जी। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं अमन चोपड़ा, अयोध्या।